Hello student. Now our today's topic is definite integration with substitution method. डेफिनेट इंटीग्रेशन के अभी तक हमने 3 वीडियोस देखे हैं. ये थर्ड वीडियो है हमारा. फर्स्ट है लिमिट ऑफ सम, सेकेंड था हमारा सिंपल डेफिनेट इंटीग्रेशन अपर माइनस लोअर, हाउ टू अप्लाई लिमिट, वो हमने लास्ट टाइम के वीडियो में सीखा था. स्टूडेंट, जनवरी 21 से हमारा एक टर्मिनल एग्जाम आने वाला है जिसमें हमने ले रखा है 2, 3, 4, 5 एंड 7 चैप्टर. 2, 3, 4, 5 एंड 7 चैप्टर. ये चैप्टर की आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे थ्रू पीडीएफ. तो वो नोट्स को प्रॉपर फॉलो करना है, टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है. ये टर्मिनल एग्जाम में हम टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड पेपर निकालेंगे. 100 मार्क का पेपर होगा जो आपको आपके पेरेंट्स के सामने जूम एप्लीकेशन के सामने लिखना होगा. तो प्रॉपर एग्जाम देके आप अगर प्रॉपर तैयारी करोगे तो आपका टेस्ट अच्छा जाएगा. तो 2, 3, 5, 7 जुलाई की 21 से हमारी एग्जाम होगी, यानी 2021 के आसपास एग्जाम होगी. वो शेड्यूल आपको मिल जाएगा. आपको एक क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा. वो क्वेश्चन बैंक बोर्ड तक हमारे पास रहना चाहिए. इन जनरल मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा जो टेक्स्ट बुक रिलेटेड है, टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड है. तो क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको, प्रॉपरली रिवीजन होगा आपके लिए. और जो टर्मिनल एग्जाम जो भी डेट को होगी, वो एग्जाम जब खत्म होगी तब आपके माइंड में आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए कि जब भी हम आगे जाए तो पीछे वाले चैप्टर आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए. 2, 3, 4, 5 एंड 7 चैप्टर. नाउ स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब सब्स्टिट्यूशन डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे लेना है वो आज ये वीडियो में मेन देखना है. डेफिनेट इंटीग्रेशन अभी तक कोई न्यू टॉपिक या न्यू फॉर्मूला हमने नहीं लिया है. हमारा ओल्ड इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन करने के बाद अपर माइनस लोअर करना, वो आज तक की वीडियो में हम सीखने वाले हैं. नाउ हाउ टू अप्लाई लिमिट in definite integration with substitution method. Now student, फर्स्ट सम को हम फॉलो करें तो सब्स्टिट्यूशन लेना जरूरी हो जाएगा. tan इनवर्स x इक्वल्स टू t. सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा tan इनवर्स x इक्वल्स टू t. Now taking derivative on both the side, 1 upon 1 plus x square dx इक्वल्स टू dt. तो जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन कवर अप करने के बाद हमको सेट करनी पड़ती है लिमिट. तो लिमिट कैसे सेट करते हैं? तो व्हेन x इक्वल्स टू 0, अगर यहां पर x की जगह पर मैं 0 रख रहा हूं तो tan इनवर्स 0 इज 0, तो t हुआ 0. x इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये लिमिट अकॉर्डिंग टू dx है, तो x इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा हमारा t इक्वल्स टू पाई बाई 4. tan इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 4. स्टूडेंट, यहां पर अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लेते हैं और लिमिट सेट नहीं करते हैं तो आंसर कोई भी हिसाब से राइट नहीं हो सकता है. तो जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो लिमिट सेट करना भूलना नहीं है. नाउ आफ्टर सब्स्टिट्यूशन एंड लिमिट सेट करने के बाद ये सम हमारा हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 tan इनवर्स x दैट इज t and 1 upon x square dx equals to dt. तो यहां पर अभी जो हमारा सम x में था वो कन्वर्ट करके हो गया t में. अब ये x को भूल ही जाना है. अलग अलग रेफरेंस बुकों में अलग अलग मेथड दे रखी है सब्स्टिट्यूशन की लिमिट कैसे हैंडल करते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन की जो लिमिट हैंडल करते हैं, दिस इज द बेस्ट वे.
तो यहां पर x को सब्स्टिट्यूट करने के बाद tan इनवर्स x इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट करने के बाद लिमिट सेट करना है। दिस इज द, ये हमने लिमिट सेट की है। अब हमारा सम यहां पर x से बाहर निकल गया, वो हो गया t dt। नाउ t स्क्वायर बाई 2, इसका हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया एंड अपर लोअर लिख देना है। देन 1/2 को आउटसाइड ले रहे हैं, π/4 होल स्क्वायर माइनस 0, तो ये हो गया 1/2 पाई स्क्वायर बाई 16, तो ये हो गया हमारा पाई स्क्वायर बाई 32। ये हो गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये मेथड में खास याद रखना है, रेफरेंस बुकों में अलग अलग दे रखा है, हमको x को जब सब्स्टिट्यूशन में लेंगे तब लिमिट भी चेंज कर देनी है। नाउ स्टूडेंट आगे जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन का हमको कोई दूसरा ऑल्टरनेट मिल रहा है तो वो ऑल्टरनेट भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर, यहां पर अगर ये इंटीग्रेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सो दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। ध्यान से देखो तो दिस इज अवर फंक्शन एंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ अवर फंक्शन। सो ये होगा 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 1 एंड हियर 0 to 1। स्टूडेंट यही चीज को अगर हम सब्स्टिट्यूशन में ले जाके करें तो भी आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जहां सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन हमको डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। अपर माइनस लोअर, 1/2 आउटसाइड है, log 1 प्लस 1 माइनस log 0 प्लस 1। सो ये हो गया हमारा 1/2 log mod 2 माइनस log mod 1। log mod 1 की वैल्यू 0 होती है तो 1/2 log mod 2, जिसको log 2 भी हम बोल सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन का कोई ऑप्शन मिल रहा है तो वेल एंड गुड, ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूशन में जाओ, लेकिन ध्यान रखना है लिमिट को सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर, अगर प्रॉपर आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो cos x इक्वल्स टू t, तो माइनस साइन x dx इक्वल्स टू dt, तो साइन x dx that is equals to minus dt. Now x equals to 0, तो x equals to 0 अगर यहां पर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा t equals to 1 because cos 0 that is 1. x equals to अगर π/2 लेते हैं तो x equals to π/2 लेने से cos x cos π/2 that is 0, तो t इक्वल्स टू होगा 0। तो ये हमारा आफ्टर सब्स्टिट्यूशन लिमिट को सेट करने के बाद होगा 0 के प्लेस में 1, π/2 के प्लेस में 0, sin x dx that is माइनस dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट अभी तक हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है वो पर्टिकुलर फॉर्मूला लर्न नहीं किए हैं, समझे नहीं हुए हैं, जो हमारे आगे के वीडियो में आने वाले हैं। लेकिन यहां पर एक फॉर्मूला यूज हमको करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है? तो माइनस को हम आउटसाइड ले रहे हैं, ये वाले माइनस को आउटसाइड ले रहे हैं। यहां पर लोअर लिमिट हमारी बड़ी हो गई है और अपर लिमिट हो गई है छोटी। दिस इज नॉट अलाउड। अपर लिमिट बड़ी होनी चाहिए, लोअर लिमिट छोटी होनी चाहिए। तो यहां पर लिमिट को इंटरचेंज करना जरूरी है। तो लिमिट को इंटरचेंज अगर करते हैं तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है माइनस इंटीग्रेशन
0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये माइनस तो ये वाला था, ये इंटरचेंज किया लिमिट को तो ये माइनस हो गया, तो द फाइनल इज 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स t 0 to 1, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, सो ये हो गया पाई बाय 4 और tan इनवर्स 0 इज 0। तो स्टूडेंट यहां पर द मेन थिंग जो है हमको डिस्कस करना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब हम जाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ लिमिट को भी सेट करना पड़ता है, एंड दिस इज द इजीएस्ट मेथड। रेफरेंस बुक में कुछ अलग टाइप से भी दे रखा होता है, वो लोग लिमिट सेट नहीं करते हैं फिर सम को सेट करते हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट मेथड। सब्स्टिट्यूशन लो, लिमिट को भी चेंज करो तो तुम्हारा सम एक्स से निकल के जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और डायरेक्ट आंसर रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट डेफिनेट इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी हम है तो उसका हम फोर्थ एक अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ सम ले रहे हैं। नाउ इंटीग्रेशन 1 to 2 ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर e रेस टू 2x dx। ये सम हमारी नॉलेज के लिए एक प्रॉपर सम है जहां पर हमको पता चलेगा कि हमारा फॉर्मूला में मेथड में कितना कमांड है। अगर आपका मेथड में कमांड है, आपका फॉर्मूला में कमांड है, तभी आपको ये सम आ सकता है। नाउ कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर e रेस टू 2x dx। याद करो ये टाइप का सम है हमारा इंटीग्रेशन e रेस टू x f of x plus f dash x dx, and the answer is e raised to x f of x plus c। तो सम की मेथड को याद करो, सम के फॉर्मूला को याद करो तो आपको पता चलेगा कि 2x इक्वल्स टू t हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में हमको चाहिए e रेस टू x, e रेस टू 2x अलाउ नहीं है, तो e रेस टू x के लिए 2x इक्वल्स टू t यहां पर सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। दिस इज 2 dx इक्वल्स टू dt, so dx इक्वल्स टू dt by 2। नाउ स्टूडेंट आफ्टर दिस अगर हम यहां पर लिमिट सेट करते हैं तो x इक्वल्स टू 1 देन t इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 देन t इक्वल्स टू 4। कैसे लिमिट सेट होती है वो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। 2x इक्वल्स टू t है तो x में जो गिवन लिमिट है उसको एंटर करो, तो फॉर द लोअर लिमिट t 2 हो जाएगा, फॉर द अपर लिमिट t हो जाएगा 4। नाउ सब्स्टिट्यूशन अंदर एंटर करते हैं तो दिस इज 2 to 4, 1 अपॉन एक्स दैट इज 2 बाई टी, माइनस अगर हम 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर में एंट्री लेते हैं तो 2 अपॉन ये हो जाएगा टी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पर वो होगा टी स्क्वायर बाई 4, 2 2 कैंसल, 4 ऊपर चले जाएगा, 2 बाई टी स्क्वायर एंड e रेस टू t, एंड दिस इज dt बाई 2। अगर ध्यान से ऑब्जर्वेशन में लो उसको तो e रेस टू t 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर dt। अगर प्रॉपरली उसको सेट किया जाए तो दिस इज 1 अपॉन टी प्लस माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। दिस इज फंक्शन की डेरिवेटिव, सो e रेस टू t 1 अपॉन t उसका आंसर होगा 2 to 4। अपर माइनस लोअर करेंगे तो e रेस टू 4 बाई 4 माइनस
ई स्क्वायर बाई 2। तो स्टूडेंट ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूशन का भी अच्छा एग्जाम्पल है कि सब्स्टिट्यूशन का आइडिया कैसे आया। तो द ओरिजिनल फॉर्मूला इज e raised to x. Here 2x is given, so take 2x equals to t, substitution. Now fifth sum, integration -1 to 1 dx upon x square plus 2x plus 5. स्टूडेंट अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम है तो आपको जो भी सम गिवन हो, जो भी मेथड का सम गिवन हो, सबसे पहले आप नॉर्मल वे से उसका इंटीग्रेशन कंप्लीट करो। जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कोई सम गिवन है, खंडशः संकलन, तो सबसे पहले आप भूल जाओ कि लिमिट क्या दे रखी है, जस्ट अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब उसका आंसर आ जाए तो वो आंसर में आप लिमिट अपनी एंटर कर दो, अपर माइनस लोअर। तो यहां पर आप ऑब्जर्वेशन करो, इंटीग्रेशन -1 to 1 dx, दिस इज 1 अपॉन फैक्टर फॉर्म। तो हम यहां पर लास्ट टर्म फाइंड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करेंगे। तो लास्ट टर्म यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4, 1 और 4 में उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। लास्ट टर्म फाइंड करना है तो जरूरी नहीं मेथड से ही जाओ, अगर आप में अंडरस्टैंडिंग है, आपको आता है, तो डायरेक्टली आप उसको सेट कर सकते हो। तो मैंने यहां पर डायरेक्टली सेट किया है, -1 to 1 dx अपॉन दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। स्टूडेंट ये हो गया हमारा फॉर्मूला tan इनवर्स x वाला। सो 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a, एंड हियर इट इज -1 to 1, अपर माइनस लोअर सेट करो तो हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। इन शॉर्ट, आपको इंटीग्रेशन में अगर कमांड है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। नाउ स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक इंपॉर्टेंट सम हम ले रहे हैं। बाय ऑब्जर्वेशन, बाय लॉजिक सम हैवी है, ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, 2-3 मार्क्स का सम भी बोल सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। हमारे पास आगे जाके हम जब मिसैलिनियस करेंगे तभी भी ये टाइप के सम अपीयर हम करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट सम है, डेफिनेटली उसको याद रखना है, आईएमपी टिक मार्क करना है। नाउ प्रॉपरली अगर आप सम को ऑब्जर्वेशन करो, प्रॉपरली आप अगर सम को ऑब्जर्वेशन करो तो एट प्रेजेंट सम में कोई मेथड या कोई फॉर्मूला हमको नहीं दिख रहा है। सम में कोई मेथड या कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। स्टूडेंट, आपके माइंड में एक चीज ये फिक्स कर लो कि जब भी आप सम को ऑब्जर्वेशन करोगे और सम में अगर ऑब्जर्वेशन से आपको कोई मेथड या कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो 95% केस में वो सम सब्स्टिट्यूशन पर जाएगा। वंस अगेन, अगर आप सम को प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, आपका बेसिक फाउंडेशन इंटीग्रेशन का बहुत क्लियर है और आपको बाय ऑब्जर्वेशन कोई मेथड या कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, तो 95% केस में वो सम सब्स्टिट्यूशन में जा सकता है। तो यहां पर अगर ऑब्जर्वेशन आप करो तो कोई मेथड या कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहां पर मैं ब्रैकेट के अंदर से एक्स क्यूब कॉमन निकाल रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर से एक्स क्यूब कॉमन निकाल रहा हूं। सो दिस इज एक्स क्यूब होल रेस टू 1/3 एंड हियर इट इज 1 अपॉन, या मैं उसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखता हूं अभी, एक्स क्यूब -1 होल रेस टू 1/3 अपॉन एक्स रेस टू 4। तो यहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए सम को तैयार किया है और मुझे यहां पर कोई मेथड वगैरह नहीं दिख रहा था, तो सम सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयार होगा, ये हमारे माइंड में क्लियर करना है।
ये होगा पावर ऑफ द पावर, पावर विल बी मल्टीप्लाई, और ये x यहां से भी कट होगा, सो दिस इज 1/3 to 1 upon x square minus 1 whole raised to 1/3 upon this is x cube. x कट होगा तो ये x क्यूब हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट, अब यहां पर आप प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन कर रहे हो सम को, तो 1 upon x square minus 1 equals to t क्यूब. याद करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब भी रूट होता है, क्यूब रूट होता है, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन ऐसा होता है कि जिससे वो रिड्यूस हो जाए. तो यहां पर होल रेस टू 1/3 है, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन लिया t क्यूब. नाउ दिस इज, ये वो -1 तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा x रेस टू -2. ये हो जाएगा हमारा x रेस टू -2, और x रेस टू -2 का डेरिवेटिव -2x रेस टू -2 -1 dx, यानी ये t के टर्म में हुआ, तो -2 अपॉन हुआ x क्यूब, तो ये हो गया -2 अपॉन x क्यूब dx इक्वल्स टू 3t स्क्वायर dt. सो दिस इज, अगर उसको मैं प्रॉपरली सेट करूं, तो dx अपॉन x क्यूब इक्वल्स टू, दिस इज -3/2 t स्क्वायर dt. नाउ स्टूडेंट, यहां पर अगर हम लिमिट सेट करेंगे तो लिमिट क्या होगा, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1 ओवर हियर, x इक्वल्स टू 1 ओवर हियर, तो ये पार्ट हो जाएगा 0, तो t क्यूब इक्वल्स टू 0, दैट इज t इक्वल्स टू 0. व्हेन यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1/3, x इक्वल्स टू 1/3, तो ये हो जाएगा 9 - 1 यानी 8, एंड 8 मीन्स t क्यूब के फॉर्म में t इक्वल्स टू होगा 2. तो सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करते हैं. दिस इज 1/3 के लिए 2, t के लिए 0, 1 के लिए 0. सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करते हैं. दिस इज t क्यूब 1/3 अपॉन ये जो dx अपॉन x क्यूब है, तो अपॉन में नहीं, dx अपॉन x क्यूब है, दैट इज -3/2 t स्क्वायर dt. सो दिस इज, ये हमारा 3 वंस अगेन कैंसल हो गया t, तो ये हो जाएगा हमारा -3/2 आउटसाइड 2 0, एंड दिस इज t इज 3/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 t क्यूब dt. स्टूडेंट, याद आया, लोअर लिमिट अपर लिमिट में इंटरचेंज करना पड़ेगा, बिकॉज लोअर लिमिट बड़ी है, अपर लिमिट छोटी है, तो माइनस होगा, माइनस ए हो जाएगा प्लस. नाउ 3/2, दिस इज t रेस टू 4/4, एंड अपर लोअर लिखो तो 0 to 2, this is 3/8, 4 को आउटसाइड ले लो, and this is 2 raised to 4 minus 0, this is 3/8 into 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16, 8 2s are 16, the answer is 6. तो स्टूडेंट, ये है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद लिमिट सेट करना जरूरी है. नाउ अभी नेक्स्ट संडे हमारा जो टेस्ट है, उसमें हम 7.7 से 7.11 तक की एक्सरसाइज लेने वाले हैं, और जनवरी 20 के अराउंड हमारा जो टर्मिनल एग्जाम होगा, उसमें जो चैप्टर है प्रॉपरली थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहो, तो आगे जाके आपको बर्डन नहीं आएगा. होमवर्क प्रॉपरली अप्लाई करना है.